नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया आप सबसे बातचीत करने का। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम इन दिनों में देखते हैं बहुत से लोग दुनियादारी के चक्कर में बहुत अधिक हैं और वो लगातार चाहते हैं कि वो धनवान बने और अधिक धन कमाएं और दुनिया की चमक दमक में आगे बढ़े। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें इस विषय में क्या बात करता है उसके बारे में हम देखेंगे। विश्वासियों के जीवन के विषय में हम देखते हैं कि वो भी संसार की दौड़ में बहुत से लोग शामिल हुए हैं, लेकिन वो चाहते तो हैं कि उनका उद्धार हो, उनका कल्याण हो। लेकिन प्रियो, उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बड़ा ही गंभीर विषय है, पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। परमेश्वर आपको, मेरा विश्वास है, जरूर आपको आशीष देंगे। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे। एक स्टोरी, एक घटना का जिक्र यहाँ पर हम देखते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 18 वचन से हम पढ़ेंगे। आप सुनिए थोड़ा ध्यान से। लिखा यहाँ पर, किसी सरदार ने उससे कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। एक सरदार था, यानी एक उसको कह सकते हैं हम फरीसियों का सरदार, हेड, मुखिया। तो वो कहता है प्रभु के पास आकर के, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब बातों को लड़कपन ही से मानता आया हूं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक धनवान की कहानी। एक धनवान व्यक्ति चाहता था कि इसका उद्धार हो, इसका कल्याण हो, लेकिन ये मन नहीं अपना बदलना चाहता था। इसका मन इसके धन के साथ लगा हुआ था। वही बात प्रभु जी ने देख करके इसको बोला कि क्या कर, अपना सब कुछ बेच दे और कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। ये उदास होकर के चला गया। ये सारी बातें करता था, लेकिन एक बात प्रभु यीशु मसीह जी ने इसके जीवन के अंदर पकड़ी। प्रभु जी ने कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। यानी ये क्या करता था, चाहता था दोनों रास्ते पर चलना। प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। हम प्रभु के रास्ते पर चलेंगे तो संसार को अप्रिय मानना है। अगर हम संसार के रास्ते पर चलेंगे तो प्रभु अप्रिय अपने आप हो जाएगा। देखिए आगे प्रभु जी ने इस विषय पर क्या कहा। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी ने एक धनवान व्यक्ति को लेकर के बहुत बड़ी बात आगे समझाई। मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो रिवाइंड करके सुन सकते हैं हमारा वीडियो यूट्यूब पर। लेकिन मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति का मन धन के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, परमेश्वर से प्रेम करे। परमेश्वर के लिए हर चीज त्यागने के लिए जो व्यक्ति तैयार है वो अपने प्राण को बचाता है। उसी का कल्याण होगा, उसी का उद्धार होगा। ये परमेश्वर ही कर सकता है, किसी मनुष्य के हाथ में ये बात नहीं है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आपने बड़े ध्यान से सुना है और आपको बहुत आशीष मिली है। प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान के लिए, जितनों ने आज की वाणी सुनी है। प्रभु, सबके सब प्यारे पिता, इस संसार के मोह माया, लोभ, लालच में नहीं, लेकिन आपसे प्रेम करें प्रभु, आपके पीछे चलने पाए। एक मुसाफिर के समान अपना जीवन व्यतीत करके प्रभु अपनी इस संसार की यात्रा को पूरी कर सके। प्यारे पिता,
धन्यवाद पिता, सब सुनने वालों पर आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम सब तैयार रहें। मारना था।